क्लास देखिए, प्रॉफिट लॉस का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं प्रॉफिट लॉस के, और आशा करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। बाकी जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप लोग जाकर के पुराने वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल बी को 30% लाभ पर बेचता है। देखिए 30% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, कि खरीदेगा 100% में तो बेचेगा 130% में। ठीक है, खरीदेगा 100% में तो बेचेगा 130% में। तो देखिए 100% को जब आप परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा। 130% में परसेंटेज हटाएंगे 130/100। तो 130/100 को क्या लिखेंगे, 13/10। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कॉस्ट प्राइस का 13/10 गुना हो गया, 13/10 टाइम्स हो गया। यानी जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्रय मूल्य का कितना हो गया, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 13/10 गुना हो गया। तो इस बात को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 30% लाभ का मतलब 30/100, 3/10 का लाभ। अब 3/10 का लाभ का मतलब क्या हुआ, 10 पर 3 का लाभ। तो खरीदेगा 10 में, 3 के लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 13 में। तो सेलिंग प्राइस 13 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 10। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 13/10 गुना हो जाएगा। तो जो ए है, साइकिल बी को 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, ए ने जिस प्राइस पर खरीदा होगा उसके 13/10 गुना मूल्य पर वो बेचेगा। 30% लाभ का मतलब क्या हुआ, 30% लाभ का मतलब हुआ कि जिस मूल्य पर खरीदा उसके 13/10 गुना मूल्य पर बेचा। तो ए ने मान लीजिए ए रुपये में खरीदा, तो बेचेगा कितने, जिस रुपये में खरीदा उसके 13/10 गुना मूल्य पर बेच रहा है। 13/10 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ए के क्रय मूल्य के 13/10 गुना मूल्य पर ए जो है वस्तु को बेच रहा है, साइकिल को बेच रहा है बी को। अब देखिए बी से सी को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि को क्या बोलेंगे, देखो 1/5 की हानि, 20/100 1/5 की हानि, तो 5 पर 1 की हानि। तो खरीदेगा 5 में तो बेचेगा 4 में। यानी बी जो है सी को अपने क्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर बेचेगा। देखिए एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लीजिए, बी ने 100% में खरीदा तो बेचेगा कितने में, 80% में। परसेंटेज हटाओगे क्या करोगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे, एक आ जाएगा, यहाँ 80/100 4/5 आ जाएगा। तो बी का देखिए विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तो यहाँ पे 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, बी जो है किस मूल्य पर बेचेगा, अपने क्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर। तो बी ने किस मूल्य पर खरीदा था भाई, ये ए का जो सेलिंग प्राइस था, ए का 13/10, यही तो बी का क्रय मूल्य था। तो बी के क्रय मूल्य का 4/5 किसके बराबर हो गया। अब बी ने वस्तु को कितने में बेचा, सी को 3640 में। तो ये सी का क्रय मूल्य और यही बी का विक्रय मूल्य है। ये जो सी का क्रय मूल्य है वो बी का क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, 3640 गुणे 10 गुणे 5 50 बटे 13 छक्कू 52। 52 से डिवाइड करिए 70 बार, 52 70 364, 70 गुणे 50 कितना होगा, 3500। तो ए ने इसे किस मूल्य में खरीदा, 3500 रुपये में खरीदा। ए ने इसे किस मूल्य पर खरीदा, 3500 रुपये में ए ने इस वस्तु को खरीदा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दो वस्तुएं प्रत्येक को 2398 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। पहली वस्तु को 15% हानि पर तो दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। दो वस्तुएं, उसमें से प्रत्येक को 2398 में बेचा जाता है। यानी पहली वस्तु को भी 2398 में, दूसरी को भी 2398 में। अब एक बात बताइए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 2398, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 2398। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वही दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो ये इसमें कंसेप्ट जो हम लोग लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। और इस 2398 का हम यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, कहीं पे भी 2398 का यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन के लिए। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2398 से हमें क्या पता चल रहा है, 2398 से हमें ये पता चला कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यानी पहली वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जितना है 2398, उतना ही दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है। अब देखिए पहली वस्तु को 15% हानि पर, 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 15/100 की हानि। 5 15 20 25, 3/20 की हानि। 3/20 हानि का मतलब खरीदेगा 20 में तो बेचेगा कितने में, 20 पर 3 की हानि 17 में बेचेगा। 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 3/20 की हानि, खरीदेगा 20 में तो बेचेगा कितने में, 20 पर 3 की हानि 17 में बेचेगा। दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर, 15% हानि का मतलब 15/100, 5 15 20 पंचे 100, 3/20 की हानि, 20 पर 3 की हानि, खरीदा होगा 20 में तो बेचेगा कितने में, 17 में। 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, 3/20 का लाभ, यानी 20 पर 3 का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस 20, प्रॉफिट 3 रुपये का। तो 20 पर 3 का लाभ का मतलब खरीदेगा 20 में तो बेचेगा कितने में, 23 में। कंसेप्ट क्या लगाना है, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ ऊपर सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए ऊपर 23 का मल्टीप्लाई और नीचे 17 का मल्टीप्लाई। 23 का 20 मल्टीप्लाई, 23 दूनी 46, 460,
23 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुणे 20 340, 17 3 51, 340 51, 391। तो पहली वस्तु का सीपी और एसपी कितना आ गया 340 391 आ गया। यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34 340, 17 3 51, 340 51 391 सेलिंग प्राइस 17 गुणे 20 340। तो तब पहली वस्तु का सीपी 460, एसपी 391, दूसरी वस्तु का सीपी 340, एसपी 391। अब बताओ दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 391 कितना होगा 782 हो गया। दोनों वस्तुओं का सीपी 460 प्लस 340 कितना होगा 800 हो गया। तो बताओ इस हिसाब से दोनों वस्तुओं को उसने पूरे सौदे में दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, हमारे हिसाब से 800 के रेशियो में खरीदा दोनों वस्तुओं को, और कितने रेशियो में बेचा 782 के रेशियो में बेचा। तो कितने की हानि हुई भाई, 800 में दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है 782 में बेच रहा, तो 18 की हानि हुई। 18 की हानि किस पे 800 पे। तो बताओ पूरे सौदे में क्या हो रही हानि हो रही। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे 18/800 गुणे 100%, 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 9 बार, ये 4 बार, 9/4% हानि। 9/4% को क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, 2 से ही 1/4% की हानि। तो पूरे सौदे में 2 से ही 1/4% की हानि हुई। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो पूरे सौदे में 2 से ही 1/4% की क्या हुई हानि हुई। देखिए कह रहा है कि 2 हॉर्सेज वर सोल्ड फॉर ₹1920 ईच। 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1920 के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ पे 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1920 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है, तो घोड़े में से प्रत्येक को 1920 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब देखिए 2 घोड़े हैं, उसमें से पहले को भी 1920 में बेचा जाता है, यानी पहले का सेलिंग प्राइस भी 19 है और दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 1920 है। 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1920 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहले का भी सेलिंग प्राइस 1920 है, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 1920 है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है। जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट था वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हो गया है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं। एक को 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब 1/5 का लाभ। अब 1/5 लाभ का मतलब 5 पर 1 का लाभ, यानी खरीदेगा 5 में तो बेचेगा 1 के लाभ पर, यानी 6 में। एक को 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 20/100, और 20% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे 20/100, 1/5 का लाभ, यानी 5 पर 1 का लाभ, खरीदेगा 5 में तो बेचेगा 6 में। दूसरे को 20% हानि का मतलब क्या हुआ 20/100, 1/5 की, यानी 5 पर 1 की, यानी खरीदेगा 5 में तो बेचेगा कितने में 4 में। अब 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। देखिए 6 4 क्यों यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 रेशियो 2 आ रहा, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई। तो बता दोनों का पहले वस्तु का सीपी 2 पंचे 10 के रेशियो में आ जाएगा, एसपी 12 के रेशियो में, जब हम सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। यहाँ पे सीपी 15 के रेशियो में, एसपी 12 के रेशियो में। बता दोनों वस्तुओं का सीपी 10 15 कितना हो गया 25 हो गया, दोनों का एसपी 12 12 24 हो गया। दोनों का सीपी 25 के रेशियो में आ गया, दोनों का एसपी 24 के रेशियो में आ गया। हमारे हिसाब से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 12 है, क्वेश्चन में प्रत्येक का कितना 1920, तो 12 रेशियो 1920 करो तो 1 रेशियो 1920 बटा 12, 12 1 12 कितना बचा 7, 72 52 72, 1 रेशियो 160 के बराबर। 1 रेशियो किसके बराबर आ गया 160 के बराबर। 1 रेशियो 160 के बराबर, दोनों का सीपी 25, दोनों का एसपी 24, यानी हमारे हिसाब से घाटा कितने का हुआ है 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई 160। तो पूरे सौदे में 160 रुपये की हानि हुई, रुपये में पूछा गया। यदि आपसे लॉस परसेंटेज में पूछा जाता तो बताओ पूरे सौदे में 25 क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था 24 था, तो हानि कितने की हुई 1 की किस पे 25 पे, तो 1/25 गुणे 100%। तो पूरे सौदे में लॉस परसेंट कितना आया, लॉस परसेंट 4% आया। पूरे सौदे में हानि प्रतिशत कितनी आई 4%, लेकिन रुपये में पूछा गया तो पूरे सौदे में हानि कितने की हुई 160 रुपये की। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला X रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, यानी दूध वाला क्या करता है, मिल्कमैन जो है परचेज द मिल्क ₹8 पर लीटर। अब बताओ X रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीद के लाया, कितना दूध खरीद के लाया 6 लीटर दूध खरीद के लाया। ठीक है, कितना दूध खरीद के लाया 6 लीटर दूध खरीद के लाया। X रुपये पर लीटर के हिसाब से 6 लीटर दूध खरीद के लाया, और क्या कर रहा है 2 लीटर पानी मिलाने के बाद, यानी 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाएगा, तो पानी का तो कोई लागत आएगी नहीं, तो 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया, यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया 8 लीटर हो गया। और फिर 2x रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है, तो बताओ x रुपये पर लीटर के हिसाब से ये 6 लीटर कितने में खरीद के लाया 6x में खरीद के लाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 6x हो गया। अब 2x रुपये पर लीटर के हिसाब से 8 लीटर कितने में बेचेगा 16x में बेचेगा, तो 16x क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो 6x में परचेज किया और 16x में सेल किया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10x का हुआ। 10x का प्रॉफिट किस पे हुआ 10x का प्रॉफिट 6x पे हुआ, तो 10x अपॉन 6x इंटू 100%।
एक्स एक्स कैंसिल, 2 से डिवाइड करिए 5 बार, ये 3 बार, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 500/3%। 500/3% को क्या लिखेंगे, 3 कितना बचा, 2, 20 हो गए 3 छक्का 18, 2 20 हो गए 3 छक्का 18, 166 से ही 2/3%। तो बताओ इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 166 से ही 2/3%। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए एक्स रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदता है, कितना लीटर खरीदता है, 6 लीटर, तो एक्स रुपये पर लीटर के हिसाब से 6 लीटर की लागत कीमत कितनी आएगी, 6x। 2x लीटर पर लीटर के 2x रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचेगा कितना, 6 लीटर दूध प्लस 2 लीटर पानी, 8 लीटर बेचेगा, तो 2x रुपये पर लीटर के हिसाब से 8 लीटर कितने में बेचेगा, 16x में। 6x में खरीदा, 16x में बेचा, तो प्रॉफिट 10x का हुआ किस पे, 6x पे। तो प्रॉफिट परसेंट 10x/6x इंटू 100%, 500/3%, 166 से ही 2/3%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, कह रहा है एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। ठीक है, एक घर है, ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। यानी घर को भी 1 लाख रुपए में बेचा जाता है और मकान को भी 1 लाख रुपए में हिसाब से बेचा जाता है। यानी वही कंसेप्ट लगाना है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी पहले का जो सेलिंग प्राइस है वही दूसरे का सेलिंग प्राइस है, यानी जो घर का सेलिंग प्राइस है वही दुकान का सेलिंग प्राइस है। मकान को 20% की हानि, 20% हानि का मतलब बोलो क्या हुआ, 20% हानि का मतलब 1/5 की हानि, 5 पर 1 की हानि। खरीदेगा 5 में तो बेचेगा 1 की हानि पर, यानी 5 में खरीदेगा, सीपी का रेशियो 5, 1 की हानि तो मतलब एसपी का रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 1/5 की हानि, यानी 5 पर 1 की हानि। खरीदेगा 5 में तो बेचेगा कितने में, 4 में। तो दुकान पर 20% का लाभ हुआ, 20% लाभ का मतलब 1/5 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ, तो खरीदेगा 5 में, 1 के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 6 में। ठीक है, पहली को 20% हानि का मतलब 1/5 की हानि, 5 पर 1 की हानि। खरीदेगा 5 में तो बेचेगा कितने में, 4 के रेशियो में। दूसरे को दुकान को 20% लाभ को 1/5 के लाभ, यानी खरीदेगा 5 में तो बेचेगा 5 पर 1 लाभ, 6 पर बेचेगा। अब क्वेश्चन में देखिए प्रत्येक को दुकान को भी 1 लाख में बेच रहा है, घर को भी 1 लाख में बेच रहा है, इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बराबर करने के लिए ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या रेशियो बन जाएगा, 15:12। पहले वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 15:12, दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 15:12, तो 10:12, तो पंचे 10.12। हमारे हिसाब से दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 15, 10, 25। यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24। हमारे हिसाब से दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो 15, 10, 25, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का रेशियो 12, 12, 24। बताओ कितने की हानि हो रही, 1 की हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 1 की। हमारे हिसाब से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 12 है, क्वेश्चन में कितने का है, प्रत्येक का 1 लाख, तो 12 रेशियो किसके बराबर, 12 रेशियो 1 लाख के बराबर, तो 1 रेशियो 1 लाख/12। हमें 1 रेशियो की हानि हो रही, जो कि 1 रेशियो किसके बराबर है, 1/12 लाख के बराबर। तो हमें बताइए पूरे सौदे में कितने की लाभ या हानि हुई, तो पूरे सौदे में 1/12 लाख की हानि हुई, पूरे सौदे में 1/12 लाख की हानि हुई। भाई हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस का रेशियो 12, क्वेश्चन में कितना है, 1 लाख, तो 12 रेशियो 1 लाख के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/12 लाख हो गई। हमें पूरे सौदे में सीपी 25 आया, पूरे सौदे में एसपी 24 आया, तो पूरे सौदे में 1 रेशियो की हानि हो रही है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1/12 लाख, तो हमें पूरे सौदे में 1/12 लाख की हानि हो रही। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, कह रहा है यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपये में और एक गाय 2600 रुपये में बेचता हूँ,